बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मोदी का भारतीय सिखों पर जुल्म और सितम जारी। 20 किसान अपनी जान से हाथ धो बैठे और मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया और सिखों ने अपने इन भाइयों का बदला लेने के लिए पूरे भारत को बंद करने का ऐलान कर दिया और सारी की सारी जिम्मेदारी मोदी पर डाल दी, जिसके बाद भारत बदतरीन हाना जंगी का शिकार होने जा रहा है और सिखों ने पाकिस्तान से सिखों के लिए अलहदा वतन यानी खालिस्तान बनवाने का मुतालबा कर दिया। दोस्तों, आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो का बाकायदा आगाज करें, एक सवाल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए कि इस वक्त भारत में बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो चुका है। सिखों ने पूरे दिल्ली को बंद कर रखा है, लेकिन क्या आपको पाकिस्तानी मीडिया पर इसके बारे में कोई खबर मिली? क्या पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को हाईलाइट किया? और जिस तरह पूरा आलमी मीडिया इस वक्त सिखों की हमायत में खड़ा हो चुका है, क्या पाकिस्तानी मीडिया खड़ा हुआ? और एक और सवाल यहाँ पर यह है कि अगर यही सूरत हाल पाकिस्तान में होती तो क्या भारतीय मीडिया इस इशू को हाईलाइट करके पूरी दुनिया को ना दिखाता? ये वो सवाल है जिसका जवाब आप हमें इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर दीजिएगा और साथ ये भी बताइएगा कि आखिर पाकिस्तानी मीडिया इस खबर को, इस इतने बड़े इशू को सामने क्यों नहीं लेके आ रहा। बहरहाल दोस्तों, इस शदीद सर्दी में भारतीय किसान दिल्ली की सर्दी में सरापाए एहतजाज बने बैठे हैं। पिछले कई दिनों से सारे भारत के किसान, खासकर पंजाब और हरियाणा से दिल्ली पहुंचने वाले किसानों और पुलिस के दरमियान कशमकश जारी है। आपको याद होगा कि भारतीय पार्लियामेंट ने सितंबर में 3 ऐसे कवानीन मंजूर किए जिनके बारे में किसान ये समझते हैं कि इन कवानीन से उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी और उनका रहन सहन खतरे से दूचार हो सकता है। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होने वाले किसानों की तारीख के सबसे बड़े और शदीद एहतजाज ने बैनुल अक़वामी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा लिया। ये तवज्जो उस वक्त अहमियत हासिल कर गई जब कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मिस्टर ट्रूडो ने भारतीय किसानों की आवाज में आवाज मिलाते हुए मोदी को बाज रहने का हुक्म दिया। भारत इससे बहुत सीपा हुआ और कनाडियन सफीर को भारतीय वज़ारत खारजा ने तलब करके एहतजाजी नोट थमा दिया, लेकिन उससे अगले ही रोज मिस्टर ट्रूडो ने एक बार फिर बावर करवाया कि वो भारतीय किसानों के साथ खड़े हैं और जहां भी नाइंसाफी होगी वो आवाज उठाएंगे। दोस्तों, भारतीय किसान जिन कवानीन के खिलाफ सरापाए एहतजाज बने हुए हैं वो मोदी सरकार ने सितंबर 2020 को पार्लियामेंट से पास करवाए। भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ मोदी की ट्वीट के मुताबिक ये है कि इन कवानीन के नफाज से किसानों को अपनी अजनास पैदा करने और बेचने में पहले के मुकाबले में ज्यादा आजादी हासिल होगी और आड़ती या मिडल मैन के चुंगल से निजात पाकर ज्यादा खुशहाल होंगे। जबकि भारतीय किसानों का कहना है कि नए कवानीन से किसानों को सपोर्ट प्राइस की सूरत में जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है वो खत्म हो जाएगा, अजनास की कीमतें गिर जाएंगी और बड़े बड़े कारपोरेट इदारों और प्राइवेट खरीदारों की बन जाएगी। किसानों की राय में मोदी हुकूमत कारपोरेट इदारों की मरहून मिन्नत यानी उनकी लाई हुई है, इसलिए उन इदारों की कुव्वत बढ़ा रही, जो बहुत खतरनाक खेल है। दोस्तों, ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली की सरहद पर धरना दिए हुए एक भारतीय किसान की सख्त सर्दी की वजह से गुज़श्ता रोज मौत वाक़ई हो गई। किसान रहनुमाओं के मुताबिक गुज़श्ता 22 दिनों से मुसलसल एहतजाज के दौरान अब तक 20,000 किसान अपनी जान दे चुके हैं, जिसका जिम्मेदार मोदी है। यानी मोदी किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं और वो ठठरती हुई सर्दी में अपनी जानें गंवा रहे हैं। मरने वाले किसानों में से बेशतर की मौत की वजह सर्दी लगना बताई जा रही है। गुज़श्ता रोज सर्दी की वजह से हलाक होने वाले किसान का ताल्लुक पंजाब से था। दिल्ली में गुज़श्ता रोज दर्जा हरारत 4 डिग्री तक पहुंच गया था, जो गुज़श्ता 10 बरसों में सबसे कम था। एक और अहम खबर के मुताबिक भारतीय रियासत हरियाणा के एक गुरुद्वारा के पुजारी बाबा राम सिंह ने बुध के रोज एहतजाजन गोली मारकर खुदकुशी कर ली। उन्होंने अपने तहरीर नोट में कहा है कि वो किसानों के मुजाहरे की जबरदस्त हमायत करते हैं और किसानों के साथ हुकूमत की नाइंसाफी से मायूस और नाराज होकर अपनी जिंदगी का खात्मा करें। इन हालात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में किसान कितनी शिद्दत से एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब किसान तंजीमों का कहना है कि हुकूमत के मुतनाज़ ज़री कवानीन के खिलाफ जब से एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए हैं, हर रोज कम से कम एक किसान की मौत हो रही है और अब तक 20,000 किसानों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, भारतीय किसानों की तंजीम ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इन मतवफी किसानों की याद में 20 दिसंबर को हर गांव में श्रद्धांजलि दिवस यानी यौम खराज अकीदत मनाने का ऐलान किया है। कौमी दारुल हुकूमत की सरहदों पर बैठे भारतीय किसान मुजाहिरीन का कहना है कि मुतनाज़ कवानीन वापस लेने तक एहतजाज जारी रहेगा और मोदी जान ले कि हम जाने वाले नहीं, क्योंकि हम 6 माह की तैयारी के साथ हैं। किसानों के एहतजाज की वजह से जारी तअत्तुल को खत्म करने के लिए मोदी हुकूमत और किसानों के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत के कई अदवार हो चुके हैं, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। भारतीय किसानों का यह भी कहना है कि हुकूमत ने ज़री कवानीन को पास करवाने से पहले किसानों से खातिरखवाह सलाह मशवरा नहीं किया। माहिरीन के मुताबिक एक ऐसे वक्त में जब कोरोना की वबा ने अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत को मुतासर किया है और मुश्किल की इस घड़ी में भारतीय अवाम हुकूमत से आस लगाए बैठे हैं।
इन कवानीन के जरिए भारतीय किसानों की परेशानियों में इजाफा समझ से बालातर है, क्योंकि इन कवानीन से मुल्क में यकजहती की बजाय हलफशार ने ज्यादा राह पाई है। भारत की सारी आबादी को खुराक पैदा करके देने वाला सेक्टर यही ज़री शोबा है। ज़री शोबा भारतीय मईशत को सहारा देता है और ये सबसे बड़ा सेक्टर है। लेकिन हुकूमत की अदम तोजी के बाद इस शोबे से जुड़े लोग गरीब से गरीब तर हो रहे हैं। यही वजह है कि इन कवानीन को खत्म कराने के लिए हजारों लाखों अफराद लंबे अरसे का राशन लेकर अपने ट्रैक्टरों, ट्रालों और ट्रकों पर सवार दिल्ली शहर के बाहर रस्तों पर आकर बैठ गए हैं। उन्होंने कुछ सड़कों को बंद कर दिया है और धमकी दी है कि अगर ये कवानीन वापस ना लिए गए तो वो सारे रास्ते बंद कर देंगे और साथ ही रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमाकर रेल ट्रांसपोर्ट भी बंद करने पर मजबूर होंगे। दूसरी जानब दुनिया भर से सिख बरादरी ने आलमी रहनुमाओं से मुतालबा किया है कि वो इंडियन किसानों के हक में मोदी से ज़री इस्लाहात का मामला उठाएं। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 करोड़ 20 लाख के करीब सिख और इंडियन पंजाबी बिरोने मुल्क रहते हैं, जो एक मुत्तहिद कम्युनिटी के तौर पर इंडिया में मुकीम अपनी बरादरी के मामलात भरपूर तरीके से उठाते हैं। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले सिखों ने इंडियन सफारतखाने के बाहर एहतजाज भी किया है ताकि दुनिया की तवज्जो इंडियन किसानों के मसले की जानिब दिलवाई जा सके। गुज़श्ता रोज ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में मुकीम 250 से 300 सिख और दीगर इंडियन बरादरी ने किसानों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए एहतजाज किया। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली इंडियन बरादरी का कहना है कि नए ज़री कवानीन इंडिया में मुआशी तबाही का बायस बनेंगे और वो इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी तरह अमेरिका की रियासत मिशिगन में भी इंडियन किसानों के रिश्तेदार और हमायती मुजाहरा कर चुके हैं। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिस पर लिखा था कि वो इस हाथ को ना काटें जो रिज़्क फराहम करता है। एक और अहम खबर यह भी है कि भारतीय किसानों ने खेतों में खड़ी फसलों को आग लगाना शुरू कर दी है और भूख हड़ताल की काल दे दी है, जिस पर सोमवार से अमल दरामद हो रहा है। भारत के अंदर ये शोरश पाकिस्तान को भी एक नादर मौका फराहम करता है कि पाकिस्तान इस हवाले से सिखों का साथ देते हुए इस एहतजाज को तूल दे। अगर पाकिस्तान किस तरह से इस एहतजाज को तूल दिलवाने में कामयाब हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। एहतजाज लंबा होने से किसान तंग होंगे और तंगी मायूसी लाती है और मायूसी जंग का पेशैमा बनती है। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि भारत में किसान एहतजाज के तूल पकड़ने से भारतीय सिख जो इस वक्त मोदी के गले में जूतों का हार पहनाने के लिए बेताब हैं, वही सिख आगे चलकर भारत को तोड़ने का भी किरदार अदा करेंगे। अंदर की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के मकरू चेहरे को दुनिया भर में बेनकाब करने के लिए प्लान तरतीब दे लिया है और इस सिलसिले में भारतीय किसान एहतजाज के मनफी असरात दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स पर उजागर किए जाने की कोशिश भी की जा रही है ताकि सिख किसानों को उनका हक दिलवाते हुए खालिस्तान की राह हमवार की जा सके। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।